हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन सीएस एग्जाम्स। यस, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड बोथ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में दोनों में पूछे जाते हैं एंड ऑलमोस्ट पैटर्न इज सेम। क्वेश्चन जो भी आता है ऑलमोस्ट सेम आता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज थोड़ा सा टफ रहता है, बट अगर ये पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया यू कैन स्कोर ऑल द मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते कैसे हैं? लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 लाइन का एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, अलग से दिख जाएगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा थोड़ा। उसके अंदर होता क्या है, दे हैव गिवन यू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड सिचुएशन या फिर केस देते हैं, लाइक एक कंपनी के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, कुछ भी एक हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। आपको वो सिचुएशन पढ़नी है, एनालाइज करनी है एंड आंसर करना है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। हम लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में, लाइक कंपनी लॉ का पेपर है, यही गलती कर देंगे कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक चीजें रहती हैं। लाइक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग प्रोविजन है। प्राइवेट कंपनी के लिए अलग प्रोविजन दिया है, पब्लिक कंपनी के लिए अलग प्रोविजन दिया है। अगर आपने वो चीज ढंग से नहीं पढ़ी एंड आपने कोई और प्रोविजन लिख दिया, पूरे मार्क्स वहीं पे चले जाएंगे एंड 5 to 6 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ना चालू करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ मार्क करते जाओ। लाइक जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स दिख रहे हैं उसको मार्क करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब तुम वापस से एक बार वापस पूरा केस स्टडी पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो कि हाँ, पूरा अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोविजन। अब वो कैसे करना है, जैसे तुमने पूरा केस पढ़ लिया ना, तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए दैट फ्रॉम विच चैप्टर दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड कौन सा प्रोविजन लग रहा है, कंपनी लॉ का या फिर कोई भी अदर एक्ट का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल प्रोविजन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट की 2 लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है कि पूछा क्या है आईसीएसआई ने आपसे, क्योंकि कहीं भी कभी भी गलत कुछ मत लिख के आ जाना। अगर ओपिनियन पूछा, आप कुछ और लिख के आ रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कट सकते हैं। सो मेक श्योर उन्होंने पूछा क्या यार। ओपिनियन पूछा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, लाइक गिव योर ओपिनियन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर एप्लीकेबल प्रोविजन क्या क्या है, पेनल्टी कितनी लगेगी, क्या पूछा है, बहुत अच्छे से क्रिस्प और क्लैरिटी के साथ तुम्हें पता रहना चाहिए यार क्या पूछा गया, ठीक है। ये तो हो गया आपको क्वेश्चन पढ़ना एंड एनालिसिस करना क्वेश्चन में जो आपको आया है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। सो हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर आंसर, देयर इज अ फॉर्मेट फॉर दैट एंड प्लीज उसी फॉर्मेट में लिखना, गलती मत करना, क्योंकि फिर उसके भी मार्क्स अलग से प्रेजेंटेशन के कट जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट योर answer always with according to the section dash of companies act और सेबी LODR रेगुलेशन, कोई भी अदर एक्ट जो भी एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि पहले आपको प्रोविजन ही लिखना है। सो पहले इससे स्टार्ट करना, देन इन्वर्टेड कॉमास में प्रोविजन पूरा लिखना। अगर बड़ा प्रोविजन है तो उसे पॉइंट वाइज में अच्छे से प्रेजेंट करते हुए पूरा प्रोविजन अच्छे से लिखना, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन पूरा लिख दिया जितना भी है अच्छे से, देन अगर सेक्शन नंबर नहीं भी आ तो 1 नंबर कटेगा, बट प्रोविजन बहुत अच्छे से क्रिस्प और क्लैरिटी के साथ लिखना है। देन उसके बाद यू नीड टू रिलेट दैट प्रोविजन एंड राइट दैट अकॉर्डिंग टू द केस गिवन, या फिर आपको वो प्रोविजन कंपेयर करना है कि यार उस सिचुएशन में कैसे एप्लीकेबल होगा, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद दैट प्रोविजन और नॉट, जो भी है राइट दैट अकॉर्डिंगली। दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर। और लास्ट पार्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपको अगर ओपिनियन पूछा है तो ओपिनियन लिखना है, या फिर अकॉर्डिंगली इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज एप्लीकेबल, एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स टाइप लिखना है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपका एग्जामिनर जैसे चेक कर रहा है पेपर, ही विल गेट टू रीड द प्रोविजन फर्स्ट, वहां पे चेक मिल जाएगा आपको, टिक मार्क मिल जाएगा। देन उसके बाद वो देखेगा कि क्या एप्लीकेबिलिटी है, सही से एनालिसिस किया है, वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। कंक्लूजन देगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देगा, वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। सो यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन केस स्टडी। बहुत स्कोरिंग होते हैं केस स्टडी वाले जो भी हैं। सो मेक श्योर यू राइट दैट इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, बिकॉज आईसीएसआई एक्सपेक्ट योर आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली, ठीक है। और इसी का एक और फॉर्मेट है लिखने का, लाइक अगर मान लो लास्ट की जो क्वेश्चन में लाइन है उसमें लिखा है गिव योर ओपिनियन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग लाइक एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो यू कैन राइट इट इन एज अ लेटर फॉर्मेट टू। कैसे, लाइक पहले टू लिखना ऊपर, उसके बाद
टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, देन उसके बाद सब्जेक्ट टाइप लिखना, सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, देन उसके बाद गिव योर ओपिनियन एज अ लाइक प्रोविजन वगैरह, एक लेटर की बॉडी टाइप लिख देना, और लास्ट में लिखना कंपनी सेक्रेटरी XYZ करके। उससे क्या है, एक लेटर के फॉर्मेट में रहेगा आपका आंसर, एंड इट वुड लुक लाइक एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव गिवन योर ओपिनियन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टू द कंपनी। बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, कुछ अलग दिखेगा एग्जामिनर को कॉपी में, क्योंकि सब बच्चे डायरेक्ट प्रोविजन लिखेंगे। अगर मान लो ओपिनियन वाला क्वेश्चन है, सब लोग रैंडमली बस पॉइंट वाइज लिखेंगे, बट अगर आपने लेटर फॉर्मेट में लिखा है देन द एग्जामिनर विल बी रियली इंप्रेस्ड। ये टेक्निक यूजुअली कोई नहीं बताता है, सो मेक श्योर इफ यू वांट टू डू इट यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन CS एग्जाम्स। यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। बहुत अच्छे से ये वाले अटेम्प्ट करना, और हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना इन क्वेश्चन में, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं रहते, इनमें कुछ ना कुछ पॉइंट जो है छुपा रहता है कि यार वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, पूरा आंसर गलत हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, बट दीज वर द मेन की क्वेश्चन जो ICSI आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। सो अटेम्प्ट दीज वेरी वाइजली, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे करना इनको, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर with your friends and keep supporting. Okay, best of luck.